हे गाइस, चलिए आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 10th की लिटरेचर की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, और जो टाइटल है दैट इज अ लेटर टू गॉड। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, वो क्वेश्चन ये है कि क्या हम ईश्वर को, गॉड को लेटर लिख सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, डज गॉड रियली एग्जिस्ट? क्या ईश्वर है? क्या ईश्वर है? तो ये दो क्वेश्चन, इफ यू आर नोन टू द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस देन देयर इज नथिंग इन द चैप्टर। ये चैप्टर बहुत आसान है, बट इट इज इजी अनलेस यू आर नॉट एबल टू फाइंड वेदर द गॉड एग्जिस्ट और नॉट। अगर आप ये मानते हैं कि ईश्वर है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है, अदरवाइज ये चैप्टर आपके लिए बहुत एक कॉम्प्लेक्स, एक बहुत मुश्किल चीज पैदा कर देगा। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर की जल्दी से थीम की। तो जो चैप्टर की थीम है वो हमें ये बताती है कि कोई इंसान, कोई भी इंसान किस हद तक किसी चीज पर भरोसा कर सकता है, उसकी लिमिट क्या हो सकती है, उसके पेशेंस की लिमिट क्या हो सकती है। तो इस चैप्टर में एक फार्मर है जो एक क्रेस्ट पर यानी एक चट्टान पर अपने घर के पास रहता है। उस पूरी वैली में वही एक ऐसा है जिसका अकेला घर है वहां पर, और नीचे उसके क्रॉप्स हैं, उसके फील्ड्स हैं। तो इस बार उसने अपनी फील्ड्स में जो क्रॉप उगाई है वो है मक्का, दैट यू कॉल कॉर्न, CORN, कॉर्न। अब होता यह है कि जो फार्मर है लेंचो, हिज नेम इज लेंचो, तो जो लेंचो भाई साहब हैं ये वेट कर रहे हैं कि जल्दी से रेनपोर हो, डाउनपोर हो, बारिश आए। बारिश आएगी तो मेरी फसल को पानी मिलेगा, और मेरी फसल को पानी मिलेगा तो भाई उस फसल को बेच के मैं अपने घर वालों के लिए कुछ पैसे लूंगा और खाना पीना बढ़िया होगा। लेकिन थोड़ी सी ट्रेजेडी हो जाती है इनके साथ, और वो ट्रेजेडी क्या है? दैट इज कॉल्ड आयरनी अकॉर्डिंग टू द थीम। वो है आपकी आयरनी। अभी आयरनी है क्या चीज? जैसे मैंने थीम में आपको बताया कि भाई ह्यूमैनिटी है, इनर बिलीफ है, एक इनफाइनाइट पेशेंस प्लस इनफाइनाइट बिलीफ। ये ऐसा बंदा है लेंचो जो ईश्वर में अटूट विश्वास रखता है। द बिलीव दैट यू कैन नेवर ब्रेक, द बिलीव दैट वन कैन नेवर डिनाई। जो है वो है, मतलब इसको इतना भरोसा है भगवान पे कि भगवान से अलग इसको किसी पर भरोसा ही नहीं है। वो अनशेकेबल बिलीफ है, वो अनब्रेकेबल बिलीफ है। एंड यू हैव टू रिमेंबर अ वर्ड नाउ। एक वर्ड आपको याद रखना है, इसका नाम है फर्म फेथ, FIRM, फर्म फेथ। फर्म फेथ का मतलब होता है अनब्रेकेबल, अनशेकेबल फेथ। तो इसको भगवान पर अटूट विश्वास है। अब होता क्या है, इसको ये विश्वास कि भैया बारिश आएगी, तो ये अपना एक दिन अपना वैली पे चट्टान पे बैठा होता है, और चट्टान पे बैठे बैठे आसमान की तरफ देखता है। एंड ऑल ऑफ अ सडन ही स्माइल्स, वो हंसता है, स्माइल करता है। वो कहाँ देखता है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बादल आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? बारिश लेके आ रहे हैं, तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है। अब ये बहुत खुश होता है और जल्दी से अंदर जाता है, अपने बच्चों को बुला लेता है और अपनी वाइफ से कहता है देखो देखो, पता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ना बादल आ रहे हैं, एंड इट मस्ट रेन नाउ, और अब बारिश होगी। तो उसकी वाइफ क्या कहती है? बहुत अच्छा जवाब देती है वो। एंड शी सेज इट इज गॉड्स विल और विश, कि लेंचो जी ये हमारे हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में है कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो ये लोग अपना डिनर के लिए तैयार होते हैं, सपर के लिए तैयार होते हैं, SUPPER, सपर होता है रात का खाना। तो ये अपना खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेंचो की वाइफ, उनके बच्चे। इतने में बारिश आ जाती है, और जैसे ही बारिश आती है लेंचो कहते हैं देखो मैंने कहा था ना तुमसे कि इट मस्ट रेन, देखो बारिश आ गई। और लेंचो निकल जाते हैं बाहर। अब जब बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छी रेन होती है, बहुत अच्छी रेन। एंड दैट रेन इज कंपेयर्ड टू द सिल्वर कॉइन्स। सिल्वर कॉइन मतलब चांदी के सिक्के। अब भाई पानी की बूंदें चांदी के सिक्के तो नहीं हो सकते। तो लेंचो ने ये बात क्यों बोली कि इट इज लाइक सिल्वर कॉइन्स, बारिश की बूंदें आर लाइक सिल्वर कॉइन्स। वो उन्होंने इसीलिए बोला क्योंकि उनको क्या चाहिए था? रेन से क्या मिलता है उनको? उनकी फसल जो थी वो बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी क्रॉप ग्रो होती उनकी, तो उनको उस क्रॉप के लिए रेन चाहिए थी। दैट इज वाई ही कंपेयर्ड दैट रेन टू द सिल्वर कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स उन्होंने कंपेयर किया। अब हुआ क्या, जैसे जैसे बारिश तेज होने लगी, धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी, तो जो उनके बच्चे थे वो बारिश में नाचने लगे। बच्चे बारिश में नाचने लगे, और थोड़ी देर में जो छोटे बच्चे थे वो क्या कह रहे हैं?
जो बच्चे उनके खेल रहे हैं, एक क्या कह रहा है, भाई ये देख, ये जो बड़ी वाली बूंद है ना ये तो 10 पीसो है, और जो छोटी वाली बूंद है ये 5 पीसो है। मतलब जो पानी की बूंदें गिर रही हैं, जो बारिश गिर रही है, तो क्या कह रहे हैं कि ये जो बड़े वाले बूंदें गिर रही है ना पानी की, ये 10 पीसो हैं। पीसो मैक्सिको की करेंसी है, पीसो इज द करेंसी ऑफ मैक्सिको। तो क्या कहते हैं कि बड़ी वाली तो 10 पीसो की है, छोटी वाली 5 पीसो की है। कुछ ही सेकंड में, विद इन फ्यू सेकंड, व्हेन द चिल्ड्रन वर एंजॉइंग, बच्चे जब एंजॉय कर रहे थे, कुछ ही सेकंड में वो बारिश ओले बन गई, एंड दैट ओले इज कॉल्ड एज हेल स्टोन। वो बारिश क्या बन गई, ओले, हेल स्टोन। और लेंचो समझ में नहीं आया, लेंचो को अब क्या हुआ, क्या है ये, कैसे हुआ, हाउ डिड इट हैपन, कि एकदम से ओले कैसे बन गए। कुछ सेकंड में उनको स्ट्रक हुआ कि वाइफ ने एक बात कही थी, इट इज गॉड्स विल, कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन इससे पहले ही कुड टेक सम एक्शन, वो कुछ एक्शन ले पाते, उस हेल स्टोन ने, उन ओलों ने उनकी पूरी फसल डिस्ट्रॉय कर दी, पूरी फसल खराब कर दी। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर लेंचो के बच्चे खुश थे, लेंचो के बच्चे हैप्पी थे, तो लेंचो हैप्पी क्यों नहीं था। एक ही घर में रहने वाले दो अलग अलग प्राणी, दो अलग अलग क्रिएचर, एक खुश है तो दूसरा खुश क्यों नहीं है, बाप बेटे को देख के खुश क्यों नहीं है। रीजन, द चिल्ड्रन वर हैप्पी बिकॉज दे वर एंजॉइंग द रेन, दे डिड नॉट नो कि व्हाट कुड बी द इंपैक्ट ऑफ द रेन। उन बच्चों को ये नहीं पता था कि इन ओलों से उनकी फसल खराब हो जाएगी। उन्हें क्या लग रहा है, ये ओले जो बड़े ओले हैं वो 10 पीस हो गए, छोटे जो 5 पीस हो गए। लेकिन उन बच्चों को ये नहीं पता कि इन ओलों से फसल खराब हो रही है, जबकि लेंचो को पता है कि ये ओले मेरी पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसीलिए लेंचो जो था वो गुस्सा था, और जो उसके बच्चे थे वो खुश थे। अब हुआ क्या, लेंचो की फसल खराब हो गई। अब लेंचो अपने बेटे के पास खड़े हैं, जैसे ही बारिश 1 घंटा पड़ने के बाद, ओले 1 घंटे पड़ने के बाद बंद हुए, लेंचो अपने बेटे के पास खड़े हैं, कहते हैं बेटा एक बात बताऊं। तो बेटा बोला यस पापा। Now Lencho said, even the plague of locust would have left something. बेटा अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया मेरी पूरी फसल को भी खाता ना, खराब करता, तो इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं करता जितना इस हेलस्टोन ने कर दिया है। मतलब अगर लोकस्ट का मतलब होता है, जैसा अभी आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा, टिड्डियों का दल आया था, टिड्डियों का दल जो पूरी फसल को खराब कर देती हैं। तो वही टिड्डियों का दल जो इन्फेक्शियस डिजीज फैलाती हैं क्रॉप्स में, अगर वो भी मेरे खेत में आती ना, तो शायद वो भी थोड़ी बहुत क्रॉप छोड़ देती, लेकिन हेलस्टोन ने एक दाना तक नहीं छोड़ा। दैट इज वाई ही सेड कि प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दैट। तो ये एक्सट्रैक्ट्स हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद क्या होता है, लेंको सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास तो जो भी था दैट इज रूइंड, सब कुछ बर्बाद हो गया, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। अब वो सोचते हैं कि एक बार ना उनके किसी रिलेटिव ने, लेंचो के किसी रिलेटिव ने उनसे एक बार एक बात कही थी कि नो वन स्टार्व्स, कोई कभी भूखा नहीं मरता। तो लेंचो को ना ऑल ऑफ ए सडन ये लगा कि यार बात तो सही कही है भाई मेरे किसी रिलेटिव ने, कि भाई भूखा तो कोई नहीं मरता। इट मीन्स there is something inside us that keeps us alive, that does not let us starve। मतलब कुछ तो है हमारे अंदर जो हमें मरने नहीं देता, वो क्या है, ईश्वर, वो भगवान है। एंड वी मस्ट हैव फर्म फेथ, अनब्रेकेबल फेथ, अनशेकेबल फेथ टुवर्ड्स गॉड। अगर हम भगवान के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं, डिवोटेड है, इट मीन्स गॉड विल सेव अस। तो जो उनकी कंसाइंस थी ना, कंसाइंस मीन्स इनर बिलीफ, जो उनका भरोसा था ईश्वर के लिए, जो उनकी कंसाइंस थी, उसने उनके अंदर पॉजिटिविटी भर दी। नाउ लेंचो सेड कोई बात नहीं, फसल खराब हो गई, अब मैं भगवान को लेटर लिखूंगा। लेंचो डिसाइडेड टू राइट अ लेटर एंड ही डिड द सेम। उन्होंने लेटर लिखा भी। लेटर में एड्रेस किसका था, लेंचो का, और एड्रेस ही कौन थे, गॉड। किसके नाम पे, गॉड के नाम पे। टू गॉड, मेरी फसल खराब हो चुकी है, आपको सब कुछ पता है, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे और मुझे उन्हें बचाना है, और ये आपका भी फर्ज है। सो यू हैव टू प्रोवाइड मी और यू हैव टू सेंड मी 100 पीसोज एनी हाउ। अब मैं आपसे 100 पीसोज मांग रहा हूं, मुझे आप 100 पीसोज किसी भी तरीके से अवेलेबल कराइए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ये लेटर लेके लेंचो पोस्ट ऑफिस में डाल कर आते हैं। थोड़ी देर बाद पोस्ट ऑफिस के जो स्टाफ होते हैं वो उस लेटर को देखते हैं, तो वो देखते हैं ऊपर टू गॉड, किसको दिया, भेजा है, टू गॉड को। सब लोग हंसते हैं, दे हैड अ हार्टली लाफ, मतलब सब अपना पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं, पता नहीं कौन फूल आदमी आ गया, कौन पागल आदमी आ गया है। दे थिंक हिम एज अ लोफ, दे थिंक हिम एज अ फूल, दे थिंक हिम एज अ मेनियाक। वो सोचते हैं कोई सनकी है या पागल है। पोस्ट मास्टर कहता है लेटर पढ़ो।
जब वो लेटर पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि यार कोई आदमी है जिसकी सच में फसल खराब हो गई है, एंड ही हैड अनब्रेकेबल फेथ इन गॉड। तो पोस्ट मास्टर कहते हैं भाई आदमी पागल भी हो सकता है, यह आदमी परेशान भी हो सकता है। इन बोथ द कंडीशंस वी नीड टू हेल्प हिम, हमें इसकी हेल्प करनी होगी। इधर यू कैन कॉल इट ह्यूमैनिटी, इधर यू कैन कॉल इट एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। आप ये समझ सकते हैं कि हम चंदा दे रहे हैं, हम ह्यूमैनिटी को बचा रहे हैं, या उस इंसान की जिसकी भगवान के लिए अटूट अनफर्म फेथ है, हमें उसका फेथ कंटिन्यू या मेंटेन रखना है, हमें उस फेथ को सस्टेन रखना है, हमें उस फेथ को टूटने नहीं देना, इसीलिए हम इसकी हेल्प करेंगे। सो समहाउ दे कंट्रीब्यूटेड 70 पीसोस, सबने पैसा इकट्ठा किया ह्यूमैनिटी के तौर पर, चैरिटी के तौर पर, और लेंचो का भगवान से भरोसा ना टूटे। इन 3 रीजंस की वजह से उन्होंने 70 पीसोस इकट्ठे किए, और इकट्ठे करने के बाद एक एनवेलप में डाला और किसके नाम एड्रेस कर दिया, टू लेंचो फ्रॉम गॉड, कि लेंचो यू हैड आस्क्ड फॉर दैट मनी बट आई हैव सेंट 70 पीसोस। ओके, इन्होंने वो लेटर लेंचो के घर भिजवा दिया। संडे का दिन था, नाउ रिमेंबर द डे, संडे। संडे के दिन लेंचो के हाथ में लेटर लगा। लेंचो ने लेटर में क्या देखा, टू लेंचो फ्रॉम गॉड। लेंचो बहुत खुश हुआ, उसने ही थैंक्ड गॉड, ही शोड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड, कि भगवान आपने कुछ भेजा मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब लेंचो ने वो एनवेलप फाड़ा, उसमें पैसे गिने तो देवर 70 पीसोस। कितने निकले, 70 पीसोस। और लेंचो को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया लेंचो को। लेंचो क्या कहता है, यार ऐसा कैसे हो सकता है भगवान, आप तो गलती कर ही नहीं सकते, मैं दोबारा लेटर लिखूंगा। लेंचो ने एक लेटर और लिखा, सेकंड लेटर। सेकंड लेटर में क्या लिखा, टू गॉड फ्रॉम लेंचो। कंटेंट क्या था कि भगवान मुझे ये बात पता है कि आपने पैसे 100 ही भेजे होंगे, यू वुड हैव सेंट 100 पीसोस, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ना, ये सरकारी लोग हैं, ये सरकारी लोग हैं, इन्हें मौज की जिंदगी जीने की आदत पड़ चुकी है, एंड दे आर बंच ऑफ क्रुक्स। भगवान है बंच ऑफ क्रुक्स हैं, मतलब ये कौन है, बंच ऑफ क्रुक्स मींस ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल। ये बेईमान लोग हैं, करप्ट लोग हैं, सब खा गए होंगे 30 पैसों मेरे। जिन्होंने पैसे भेजे उसको 70 पीसों, इनडायरेक्टली लेंचो उन्हीं को बोल रहा है कि दे आर द बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि लेंचो को नहीं पता कि पैसे उन्होंने भेजे हैं। तो क्या कहता है लेंचो इनको कि दीज आर द बंच ऑफ क्रुक्स, ये लोग क्या है, डिसऑनेस्ट पीपल हैं भगवान। और इस बार जब आप मुझे पैसे भेजो तो आप सारे पैसे डायरेक्टली मुझे भेजना, इन लोगों के हाथों मत भेजना, वरना फिर पीसो खा जाएंगे। तो इसीलिए मैंने एक वर्ड आपको बताया था, आयरनी। आयरनी का मतलब चीजें बहुत ऑपोजिट होती हैं। हमें लगा कि भाई लेंचो को जैसा लगा कि भाई ये पोस्ट ऑफिस वाले पैसे खा गए, लेकिन वो पैसे दिए किसने थे, पोस्ट ऑफिस वालों ने। तो अल्टीमेटली जो चैप्टर की समरी थी वो यही थी कि एक किसान था, उसने लेटर लिखा गॉड को फसल खराब होने पे, उसने सोचा कि गॉड पैसे भेजेंगे, बट पैसे किसने भेजे, पोस्ट ऑफिस के लोगों ने, और बाद में उसी ने उन पोस्ट ऑफिस के लोगों को बंच ऑफ क्रुक्स बोल दिया। अब बात करते हैं जल्दी से चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स की और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। तो चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स की। तो पहला है पीसोस। सो मैंने जैसा आपको बताया, मैक्सिको एक देश है जहां की करेंसी है पीसो, जैसे बांग्लादेश की है टका, हिंदुस्तान की है रुपया, इसी तरीके से मैक्सिको की करेंसी है पीसो। सेकंड वर्ड इज योर डाउनपोर। डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब होता है बारिश, रेन। थर्ड इज कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब होता है जी सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। फोर्थ इज योर ऑक्स ऑफ अ मैन, और बहुत काम का वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है एक आदमी जो पूरे दिन एक ऑक्स की तरह, एक बैल की तरह काम करता है। मतलब अ मैन, अ पर्सन हु इज एज हार्ड वर्किंग एज एन ऑक्स, एक आदमी जो इतना मेहनती है जितना कि एक बैल होता है। और ये कहां पर किसके लिए यूज हुआ था, लेंचो के लिए। नेक्स्ट इज प्लेग एंड लोकस्ट। प्लेग मैंने अभी आपको बताया था, एक इन्फेक्शियस डिजीज, और लोकस्ट होता है इंसेक्ट्स जो आपकी फसल को खराब करते हैं। जैसे एग्जांपल भी दिया था मैंने, टिड्डियों का दल। लास्ट इज योर क्रुक। क्रुक का मतलब डिसऑनेस्ट और आपके करप्ट पीपल। अब अगर मैं चैप्टर के क्वेश्चंस की बात करूं तो ऑलरेडी मैंने 5 या 6 क्वेश्चंस पहले आपसे पूछे थे, दैट वर बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड थे कि भाई बच्चे खुश थे तो पिता खुश क्यों नहीं था, लेंचो की वाइफ ने ऐसा क्यों बोला कि इट इज गॉड्स विल, लेंचो ने नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्यों देखा। तो एक्सट्रैक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस मैं डायरेक्टली पहले ही आपको बता चुका हूं। अब अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की दैट आर कॉल्ड एज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, कुछ अलग क्वेश्चन जो चैप्टर से अलग हैं, क्योंकि चैप्टर वाले तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, बट अगर चैप्टर से अलग की मैं बात करता हूं तो पहला क्वेश्चन है, क्या लेंचो सच में फूल था, क्या लेंचो सच में मूर्ख था। सेकंड क्वेश्चन इज, डू यू बिलीव थिंग्स लाइक दिस हैपन,
इन प्रेजेंट सिचुएशन, इन प्रेजेंट जनरेशन, क्या आज की शताब्दी में 21st सेंचुरी में इस तरीके की चीजें होती हैं? मान लो मेरा घर टूट जाए या कुछ हो जाए तो क्या मैं लेटर लिखूंगा गॉड को? आई थिंक देयर वाज अ मूवी ऑल्सो, एक मूवी आई थी अक्षय कुमार परेश रावल की, उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि परेश रावल क्लेम कर देते हैं कि भाई भगवान ने मेरा घर तोड़ा है, मेरी दुकान जलाई है। तो क्या ये चीजें सच में एग्जिस्ट करती हैं? लास्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर है, भगवान है? अगर है तो आप कैसे प्रूफ करोगे, और नहीं है तो कैसे प्रूफ करोगे? और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 या 4 और 5 मार्क्स में आता है। तो इसका आंसर आप इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, यस गॉड एग्जिस्ट। लेंचो के लिए इनडायरेक्टली गॉड ऊपर रहता है, द वन हु कैन नॉट बी सीन, जिसको हम देख नहीं सकते, बट इन हिज रियल लाइफ, उसकी असली जिंदगी में उसके लिए ईश्वर कौन था? द पीपल ऑफ पोस्ट ऑफिस, वो लोग जो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, एंड दोज हु कंट्रीब्यूटेड 70 pesos फॉर हिम। तो आप अपने हिसाब से आंसर को थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकते हैं किस तरीके से उन्होंने एज अ गॉड उसके लिए काम किया। बाकी दोस्तों चैप्टर हो जाता है खत्म।